नमस्कार, द सूत्र देख रहे हैं आप। मैं हूं अतुल द्विवेदी और आज हम आपके सामने 200 करोड़ की गड़बड़ी की खबर लेकर के आए हैं, जो कि खबर आ रही है इंदौर से। दरअसल आज यानी कि 14 नवंबर को भोपाल ईओडब्ल्यू ने इंदौर के विजयनगर में मौजूद LNCT यानी लक्ष्मी नारायण कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी के कैंपस पर छापा मारा है। इस कैंपस में आस्था फाउंडेशन का ऑफिस है, यहीं पर छापा मारा गया है और आरोप ये लगे हैं कि आस्था फाउंडेशन, जो कि जय नारायण चौक से परिवार की ही फाउंडेशन है, इस फाउंडेशन ने 200 करोड़ की गड़बड़ी की है, क्योंकि ये पूरा पैसा छात्रों की पढ़ाई के लिए और उनसे जुड़ी हुई व्यवस्थाओं के लिए था, लेकिन इस पूरे पैसे का इस्तेमाल किसी और काम में किया गया और इसी को लेकर ईओडब्ल्यू ने केस दर्ज किया था और ये छापामार कार्रवाई 5 घंटे से ज़्यादा चली है इंदौर में। इस पूरे मामले पर द सूत्र ने पहले भी आपको खबर दिखाई थी, तब भी हमने आपको बताया था कि ईओडब्ल्यू ने LNCT ग्रुप पर ये केस दर्ज किया है और इसी को लेकर के चौकसे परिवार जबलपुर हाईकोर्ट पहुंचा था और वहां उन्होंने ये मांग की थी कि याचिका को खारिज किया जाए, लेकिन हाईकोर्ट ने याचिका खारिज नहीं की। और बता दें आपको कि जब हाईकोर्ट ने याचिका खारिज नहीं की है तो इसमें केस किन किन पर दर्ज हुआ है। तो जैसा कि हमें जानकारी मिली है, ये केस जय नारायण चौक से, अनुपम चौक से, धर्मेंद्र गुप्ता, श्वेता चौक से, पूनम चौक से, पूजा चौक से और आशीष जायसवाल पर है। ये पूरे इसमें आरोप है कि ये जो लोग हैं इस पूरे वित्तीय गड़बड़ी में शामिल हैं, जिसकी जांच ईओडब्ल्यू कर रही है। इस पूरी खबर पर हम बात करेंगे हमारे भोपाल की ब्यूरो चीफ संजय शर्मा से, क्योंकि वो इस खबर को लगातार देख रहे हैं, लगातार इस खबर पर अपडेट ले रहे हैं। चलिए उनसे ही जानते हैं कि आखिर ईओडब्ल्यू इस केस में कहाँ तक पहुंचेगा और कितनी जल्दी। संजय सर, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, संजय जी ये जानना चाहूँगा कि ये जो पूरा मामला है, ये पूरा मामला आखिर शुरू कहाँ से हुआ? ये मामला शुरू हुआ एक शिकायत से। इंदौर के एक शिकायतकर्ता हैं अनिल सिंघवी, उन्होंने प्रमाणों के साथ शिकायत की थी पिछले साल कि LNCT जो ग्रुप है वो छात्रों के हित का जो पैसा है उसका दुरुपयोग कर रहा है। जो छात्रवृत्ति के रूप में राशि मिलती है उसको दूसरे कामों में यूज़ कर रहा है, अनाधिकृत उपयोग कर रहा है। इस शिकायत के बाद ईओडब्ल्यू ने जब पड़ताल की और उसके बाद अपराध दर्ज किया ईओडब्ल्यू ने, तो इसमें चौकसे जो परिवार है, जयप्रकाश चौकसे का परिवार, जो जय नारायण चौकसे का परिवार है, जिनके नाम से जो उनके आस्था फाउंडेशन एजुकेशन सोसाइटी संचालित है, ये उनके परिवार के द्वारा संचालित है और वही समिति ये पूरा एजुकेशन जो संस्थान है उसको चलाती है। तो जब इस संस्थान के बारे में ये शिकायत हुई और ईओडब्ल्यू ने केस दर्ज किया, तो 9 सितंबर को फाउंडेशन की ओर से, फाउंडेशन के मेंबर्स की ओर से हाई कोर्ट जबलपुर में याचिका पेश की गई थी, रिट पिटीशन दायर की गई थी। उसमें उन्होंने ये कहा था कि ये एक तरफा बिना सुनवाई का मौका दिए हुए अपराध दर्ज किया गया है और इस तरह के आरोप जो हैं वो निराधार हैं और ईओडब्ल्यू हमारी गिरफ्तारी कर सकती है, तो हमको उसमें राहत दी जाए, सुनवाई का मौका दिया जाए। लेकिन सुनवाई के दौरान ईओडब्ल्यू की तरफ से जो जांच टीम थी उसने अपने तथ्य पेश किए, उन्होंने ऑडिट रिपोर्ट पेश की, जो इनकी फाउंडेशन की ऑडिट रिपोर्ट थी। तो जो साक्ष्यों के आधार को देखते हुए हाईकोर्ट ने इनकी पिटीशन खारिज कर दी। पिटीशन खारिज होने के साथ ही हाईकोर्ट ने उसमें ये भी माना कि चूँकि मामला बड़ा है, करोड़ों रुपए के हेरा फेरी से जुड़ा है और जो छात्रों के हित का पैसा है उसका दुरुपयोग हुआ, सरकारी राशि जो है छात्रवृत्ति की उसका दुरुपयोग हुआ है, तो हाईकोर्ट ने जांच टीम को जांच जारी रखने के भी निर्देश दिए थे। जब हाईकोर्ट से रिट पिटीशन खारिज हो गई, राहत नहीं मिली, तब ये पूरे जो लोग हैं ये हड़बड़ी में थे। इनकी गिरफ्तारी भी हो सकती है? बिल्कुल, ये तो ईओडब्ल्यू तय करेगा, क्योंकि जांच में उसको आज जो LNCT के जो इंदौर कैंपस में छापामार कार्रवाई हुई है, वहाँ पर जिनका बैंकिंग रिकॉर्ड्स देखा गया है, उनके द्वारा जो बिल वाउचर के माध्यम से भुगतान किए गए हैं जिनको फर्जी बताया जा रहा है वो देखा है, बैंक छात्रवृत्ति के रिकॉर्ड देखे हैं, जो 49 करोड़ रुपए की छात्रवृत्ति है वो सीधे तौर पर एक कलचुरी कॉन्ट्रैक्टर्स के खाते में ट्रांसफ़र कर दी गई थी। ये भी बड़ी अनियमितता है। तो इन 200 करोड़ से ज़्यादा की अनियमितताओं का मामला है और जिस तरह से
केवल प्रमाण के आधार पर ईओडब्ल्यू ने अपराध दर्ज किया है, मतलब वो प्रमाण भी ठोस होंगे। तो आज की छापा मार कार्रवाई में भी कई तथ्य सामने आने की बात चल रही है। अभी उसको उजागर नहीं किया गया है, लेकिन दस्तावेज ज़रूर बताए हैं कि हमने इन दस्तावेज़ों की जो वहाँ का कंप्यूटर सिस्टम है उनकी जांच की है, सीसीटीवी कैमरों की जांच हुई है, उनका जो डेटाबेस है उसको भी खंगाला है। तो इसके बाद अगर इस तरह के कोई तथ्य आते हैं तो निश्चित गिरफ्तारी की भी बात सामने आ सकती है। तो क्या ऐसी कार्रवाई भोपाल में भी हो सकती है इनके कैंपस पर? बिल्कुल बिल्कुल, ये अभी मेरी एक अधिकारी से चर्चा चल रही थी। तो चूँकि ये ग्रुप तो एक ही है, तो जिस तरह की बातें इंदौर कैंपस को लेकर आ रही हैं, ऐसी चर्चा भोपाल में होना कोई बड़ी बात नहीं है। ईओडब्ल्यू वहाँ से कनेक्शन को यहाँ पर देखते हुए निश्चित ही भोपाल कैंपस में भी सुराग और साक्ष्य खंगाल सकता है। और एक मामला चूँकि 200 करोड़ से ऊपर का है, तो ऐसे में दूसरी इन्फॉर्मेंस एजेंसियां हैं देश की जो बड़ी हैं, ईडी वगैरह, उनकी भी एंट्री इस मामले में हो सकती है। क्योंकि जिस तरह से आजकल इस तरह के जो गड़बड़ियों में ईडी की एंट्री हो रही है अचानक से, चाहे सौरभ शर्मा का मामला हो, चाहे और दूसरे मामले देखें आप, तो निश्चित है कि अगर इसमें भी ईडी की एंट्री हो जाए कोई बड़ी बात नहीं होगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हम अपने दर्शकों को बता दें कि आखिर जो ईओडब्ल्यू जो जांच कर रहा है वो जांच किन किन गड़बड़ी की हो रही है। पहला तो आरोप यह है कि छात्रों से जुटाए गए 8 करोड़ 22 लाख रुपए हॉस्टल और बस फीस के थे, जो कि कल्चुरी कंस्ट्रक्शन लिमिटेड के खाते में अनाधिकृत रूप से ट्रांसफ़र किए गए। एक और मामला है, सोसाइटी ने बैंकों से 21 करोड़ 90 लाख रुपए और 12 करोड़ 15 लाख रुपए का लोन एचके कल्चुरी एजुकेशन ट्रस्ट की उधारी चुकाने में खर्च कर दिया। इसके अलावा बोर्ड की स्वीकृति के बिना ही डॉक्टर रमेश बदलानी को 30 करोड़ 16 लाख का लोन और कॉर्पस फंड देकर फ़ायदा पहुंचाया गया, ये भी आरोप लग रहा है। इसके अलावा लकी कंस्ट्रक्शन और स्विफ्ट कंस्ट्रक्शन कंपनी को 42 करोड़ 21 लाख रुपए का भुगतान किया गया, ये भी आरोप है। इसके अलावा संचालनालय मेडिकल एजुकेशन के द्वारा छात्रवृत्ति के दिए गए 49 करोड़ 74 लाख रुपए कल्चुरी कंस्ट्रक्शन लिमिटेड के खाते में ट्रांसफ़र किए गए। ऐसे ही कई सारे आरोप हैं जिनकी जांच ईओडब्ल्यू कर रहा है। और ईओडब्ल्यू ने जिन जिन डॉक्यूमेंट्स की जांच की, जैसा कि हमारे संजय जी ने बताया, इसके अलावा जो जांच हुई है उसमें अकाउंट शाखा के डॉक्यूमेंट्स हैं, कैश बुक है, फीस रजिस्टर है, लोन रजिस्टर है, भुगतान रजिस्टर है, इन सबको ईओडब्ल्यू ने चेक किया है। और जैसा कि खबरें हमने आपको बताई हैं कि अब ये मामला क्योंकि हाई प्रोफाइल मामला है, एलएनसीटी बहुत बड़ा ग्रुप है, तो जाहिर तौर पर ईओडब्ल्यू अब हर पहलू से इसकी जांच करेगा और देखते हैं इस जांच में आगे क्या निकल करके सामने आता है और एलएनसीटी और चौकसे परिवार की मुश्किलें और आगे कितनी बढ़ सकती हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। मैं आपसे मिलूंगा किसी और खबर में। कैमरा पर्सन सईद खान के साथ मैं अतुल द्विवेदी, भोपाल 10 सूत्र। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए www.daसूत्र।